और उस स्थान को देने के कारण ही संघर्ष उत्पन्न होता है। उसी कारण काल की गणनाएं उत्पन्न होती है, हमारा विकास होता है, हमारी मृत्यु होती है, हमारा पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हमने इस ब्रह्मांड में स्थान चुराया है। नियति ने हमें वह स्थान दिया है, लेकिन उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पूरी तरह यह ब्रह्मांड एक आहार श्रृंखला के रूप में कार्य कर रहा है। चींटी को खाने के लिए कोई दूसरा कीड़ा मौजूद है, उस कीड़े को खाने के लिए चिड़िया मौजूद है। इसी प्रकार चिड़िया को खाने वाला कोई दूसरा बड़ा पक्षी है। इसी प्रकार आहार श्रृंखला चलती है। हिरण घास खाता है, उसको खाने वाला शेर है, और शेर भी काल के गाल में समाप्त हो जाता है, उसका मृत्यु के उपरांत अवघटन होता है, अर्थात कोई न कोई किसी को खा रहा है। इस पृथ्वी को सूर्य निगल जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, जब वह सुपरनोवा बनेगा या सूर्य फटेगा। ऐसे ही आकाश गंगाएं दूसरे आकाश गंगाओं को खा रहे हैं, ये ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड को खा रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल आहार श्रृंखला का रूप है, कोई किसी को खा ही रहा है। इसी कारण वे चीजें बनती हैं, नष्ट होती हैं और उनका पुनः निर्माण होता है। इस पृथ्वी पर यदि हम प्रारंभ से अभी तक की गणना करें, कितनी पूरी पृथ्वी लाशों से भरी पड़ी है, लेकिन उनका अपघटन हो रहा है, नष्ट हो रही है। हमको स्थान दिया गया है कुछ समय के लिए, इसलिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इस जो उपस्थिति का हम आनंद लें, हंसी खुशी से जिए, एक दूसरे से प्रेम से रहें, और जो कार्य हम करना है वो करें, उसकी खोज करते रहें, जिससे हमें आनंद आता है, और उसकी उपलब्धि से ये संसार आलोकित हो सके। इसलिए इतिहास में महापुरुषों की कथाएं भरी पड़ी है, ताकि हम उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि वह कुछ खास था जो घटित हुआ था, इसलिए उसे कहा गया। एक दूसरे तक वे घटनाएं कहानियों के रूप में पहुंचाई गई, क्योंकि वह सामान्य मनुष्य से परे थी, सामान्य मनुष्य की पहुंच से बहुत ऊंचाई तक पहुंची थी। वे ऐसी घटनाएं थी, वे नायक की घटनाएं थी, गाथाएं थी, जिसे आम लोगों द्वारा सुना गया एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। उनके नाम पर पत्थर गाड़े गए, चैत्य मंदिर बनवाए गए, ताकि आने वाली पीढ़ी पूछे कि ये क्या है, तो उनके बारे में बताया जा सके कि वे आखिर क्या थे, क्यों उन्हें सदियों तक याद किया जाता है, उनकी कथाएं सदियों तक क्यों याद की जाती, क्या विशेष था उनमें, या उनके आने की याद में उस स्थान पर मंदिर बने। हमारे द्वारा